सवर्णों के अधिकारों और उनके हितों की बात करने वाले संगठन अब खुलकर सामने आ रहे हैं। 21 तारीख को जंतर मंतर पर आरक्षण के विरोध में जो आंदोलन होने वाला है, उसको अब तमाम बड़े संगठनों ने समर्थन देने का ऐलान किया है। इन संगठनों के नेताओं ने भी खुलकर इस आंदोलन को समर्थन दिया है और वो अब इस आंदोलन में खुद शामिल होंगे। उनके कार्यकर्ता तो पहुंचेंगे, लेकिन अब वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले आंदोलन को लेकर पोस्ट किया है। तमाम ऐसे संगठन हैं जो लगातार यूजीसी के विरोध में, आरक्षण के विरोध में और SC/ST एक्ट के विरोध में लगातार आवाज उठा रहे थे। और अब जब RHA यानी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन ने जंतर मंतर पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी सरकार को और ऐलान किया, तो अब इसके समर्थन में वो सारे संगठन खड़े हो गए हैं जो पिछले कई महीने से यूजीसी रोल बैक को लेकर आंदोलन कर रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं बतकही चौक। सवर्ण आर्मी, राष्ट्रीय सवर्ण परिषद, काली सेना, परशुराम दल, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा, ये वो संगठन हैं जो लगातार यूजीसी रोल बैक को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर उतरकर जुलूस निकाल रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे और सरकार से यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट को वापस लेने की मांग कर रहे थे। अब जब आरक्षण के खिलाफ सवर्णों ने बिगुल बजा दिया है, तो अब एक एक करके ये संगठन उनके समर्थन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार अब सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए, वीडियो के जरिए उन्हें समर्थन दे रहे हैं और सवर्णों से ज्यादा लोगों को जागरूक कर उन्हें इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए जागरूक कर रहे हैं। सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे ने जंतर मंतर पर 21 अगस्त को होने वाले इस आंदोलन में पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने खुद कहा कि वो खुद इस आंदोलन में शामिल होंगे और 21 अगस्त को जंतर मंतर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सर्वेश पांडे लगातार यूजीसी रोल बैक को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उनका जो संगठन है वो भी लगातार सवर्णों के अधिकारों की बात कर रहा है, उनकी लड़ाई लड़ रहा है, उनके हितों की बात कर रहा है और इनके हित से जुड़े मुद्दों को लगातार उठा रहा है और सरकार के सामने मजबूती के साथ अपनी बातों को रख रहा है। अब सर्वेश पांडे ने सोशल मीडिया पर खुला समर्थन करने का ऐलान किया है इस जंतर मंतर पर आरक्षण के विरोध में होने वाले प्रदर्शन को लेकर। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धौरैया ने भी इस आंदोलन को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कुछ बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखी हैं। वो आप जान लीजिए कि किस तरीके से लड़ाई एक मुद्दे के लिए लड़ी जा रही है, एक चीज के लिए लड़ी जा रही है और सवर्णों के हितों के लिए लड़ी जा रही है, लेकिन कैसे संगठन अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं उसको लेकर इनकी जो पोस्ट है उसमें आप खुद समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई है। पंकज धौरैया ने X पर लिखा कि कल 21 अगस्त को जंतर मंतर पहुंचूंगा। मैं समाज का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। समाज छात्र हेतु हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा। किसी पार्टी संगठन से ऊपर होता है समाज। आप भी पहुंचे। कुछ अपने भाइयों ने मुझे आमंत्रित नहीं किया, लेकिन समाज के सैकड़ों युवाओं ने फोन करके मुझे बुलाया है, इसलिए मैं वहां पर जरूर जाऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप लड़ाई एक ही मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, एक ही समाज के लिए लड़ रहे हैं, सवर्णों के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर ये मतभेद कहां पर है? जब आंदोलन हो रहा है 21 अगस्त को पूरे देश से सवर्णों को वहां पहुंचने की अपील की जा रही है, तो फिर जो संगठन शुरू से आपके साथ खड़े हैं उन्हें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? उनके नेताओं को क्यों अलग थलग रखा जा रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। जब लड़ाई एक ही लक्ष्य को पाने के लिए लड़ी जा रही है, तो फिर अलग अलग संगठन लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? वो अलग अलग रास्ते से उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? ये पंकज धौरैया हैं, ये भी लगातार सवर्णों के हितों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं और यूजीसी रोल बैक को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। कई प्रदर्शन किए इन्होंने, जुलूस निकाले, आंदोलन किए, यहाँ तक कि पुलिस की लाठियां भी इन्होंने खाई और इनके परिवार को पुलिस ने जमकर परेशान किया। इनको जेल में डाला गया,
लेकिन फिर भी इनका हौसला नहीं टूटा और ये लगातार यूजीसी रोल बैक को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि समाज के हर उस दबे कुचले को न्याय दिलाना है जिस तक ये न्याय की किरण पहुंच नहीं रही है, जो न्याय के हकदार हैं लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ काली सेना के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप लगातार यूजीसी के विरोध में, आरक्षण के विरोध में, SC/ST एक्ट के विरोध में आवाज उठा रहे हैं और वो लगातार सवर्णों से अपील कर रहे हैं कि जब तक आप एकजुट नहीं होंगे तब तक इसी तरह से सरकार आपकी बातों को, आपके अधिकारों को देने वाली नहीं है और ना ही आपकी बातों को सुनने वाली है। इसलिए जरूरी है कि 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आंदोलन होने जा रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवर्ण इकट्ठा हों, शामिल हों और वो अपनी बात को जोरदार तरीके से सरकार के सामने रखें, क्योंकि जब तक आपकी आवाज़ गूंजेगी नहीं तब तक ये सत्ता में बैठी सरकार आपकी बात को अनसुना करती रहेगी। सवर्ण आर्मी चीफ सर्वेश पांडे ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। 21 अगस्त को होने वाले आंदोलन से पहले उन्होंने इस पोस्ट के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी आप पढ़ लीजिए। जातिगत आरक्षण के खिलाफ 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर इतिहास लिखा जाएगा। मतलब इनका कहने का मतलब ये साफ है कि अब 21 तारीख को जो आंदोलन होने जा रहा है वो आर पार की लड़ाई के लिए है। अब यहाँ से ना तो सवर्ण पीछे हटेंगे और ना ही झुकेंगे, वो चाहे दिल्ली पुलिस की लाठियां खाना हो या फिर सरकार के किसी भी दमनकारी रवैये से लड़ना हो, वो हर एक तरीके से अब लड़ने को तैयार हैं। इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।